जय हिंद दोस्तों, रोजगार वित्राम में आपका स्वागत है। रोजगार वित्राम राज्य दर्शन सीरीज में मिर्जापुर मंडल आपके सामने लेकर आया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथी, देखिए और याद करिए, क्योंकि यहीं से क्वेश्चंस छपने वाले हैं। क्वेश्चंस 1 से 2 आपको यहीं से मिलेंगे। हमने वही पॉइंट लिए हैं जो आपको पेपर में मिलने वाले हैं। देखिए दोस्त, मिर्जापुर मंडल के बारे में देखते हैं। दोस्त, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं, वो लोग रहते हैं खामोश, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। दोस्त, मिर्जापुर मंडल के बारे में देखते हैं। इसमें आपसे पहला प्रश्न यही पूछा जाएगा कि मिर्जापुर में कितने जिले शामिल हैं। मिर्जापुर मंडल में कितने जिले शामिल हैं आप बताएंगे। 3 जिले शामिल हैं। आपसे दूसरा प्रश्न यही भी पूछा जाएगा कि कौन कौन से जिले शामिल हैं आप बताएंगे। मिर्जापुर, सोनभद्र, संत रविदास नगर, यह 3 जिले शामिल हैं। संत रविदास नगर को ही भदोई के नाम से जाना जाता था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है साथी। आपसे तीसरा प्रश्न यह पूछा जाएगा कि मिर्जापुर मंडल में कौन सा जिला शामिल नहीं है। आपको ये 3 दे दिए जाएंगे, कोई गलत दे दिया जाएगा, आपको राइट आंसर लगाना है। आपसे प्रश्न यह भी बन सकता है कि मिर्जापुर मंडल में कौन सा जिला शामिल है। आपको सिर्फ एक जिला दे दिया जाएगा और 3 गलत दे दिए जाएंगे, आपको राइट आंसर छांटना है। साथ ही क्वेश्चंस को बनाना सीखिए। क्वेश्चंस वही पूछे जाते हैं जिनमें 3 से 4 फैक्ट होते हैं। दोस्त, क्वेश्चंस को घुमा घुमा कर बनाया जाता है। क्वेश्चंस वही हैं पर बोलने का, समझने का टेक्निक चेंज हो जाता है। नेक्स्ट, मिर्जापुर के बारे में देखते हैं। मिर्जापुर का मुख्यालय मिर्जापुर में ही स्थित है। यह गंगा नदी के तट पर स्थित है। आपसे यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि मिर्जापुर किस नदी के तट पर स्थित है। आप बताएंगे गंगा नदी के तट पर स्थित है। मिर्जापुर का नाम कैसे मिर्जापुर रखा गया, यह भी प्रश्न बन सकता है। मिर्जापुर का नाम शेख मिर्जा के नाम पर मिर्जापुर रखा गया। मिर्जापुर को पहले गिरजापुर के नाम से भी जाना जाता है। 2 फैक्ट हैं साथी। मिर्जापुर का नाम शेख मिर्जा के नाम पर रखा गया और मिर्जापुर को गिरजापुर के नाम से भी जाना जाता था। ये 2 फैक्ट हैं। आपको तीसरे फैक्ट में सिर्फ यह याद करना है कि चुनार के जो किले हैं वह मिर्जापुर में ही हैं। चुनार के जो किले हैं वह मिर्जापुर में ही हैं। और ये आपसे कम पूछे जाते हैं कि यहाँ पर चंदेलों का शासक था या शेरशाह सूरी का शासक था। ये आपसे कम पूछे जाते हैं। तो जब कम पूछे जाते हैं तो याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ यह याद करना है कि चुनार के किले कहाँ पर हैं। आप बताएंगे मिर्जापुर में। चुनार के किले मिर्जापुर में। यह कजरी के लिए प्रसिद्ध है। मिर्जापुर कजरी के लिए प्रसिद्ध है। इसमें आपको 2 से 3 फैक्ट ही देखने हैं। मिर्जापुर का नाम शेख मिर्जा के नाम पर रखा गया। मिर्जापुर को पहले गिरजापुर के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर चुनार के जो किले हैं वह भी यहीं पर हैं एवं यहाँ की कजरी प्रसिद्ध है। आपको ये 3 से 4 फैक्ट याद रखने हैं मिर्जापुर के बारे में। नेक्स्ट, सोनभद्र में क्या क्या इम्पोर्टेंट है। सोनभद्र का जो मुख्यालय वह रावर्ट्सगंज में स्थित है। सोनभद्र का मुख्यालय रावर्ट्सगंज में। सोनभद्र सोन नदी एवं रिहंद नदी पर स्थित है। ये 2 नदियां सोनभद्र में पाई जाती हैं। आपसे पूछ लिया जाएगा कि सोनभद्र किन नदियों के तट पर स्थित है। आपको बताना है सोन और रिहंद, ये दोनों नदियां सोनभद्र में पाई जाती हैं। सोनभद्र प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जिला है। आपसे यह भी पूछा जाएगा कि यूपी का दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है। आप बताएंगे सोनभद्र यूपी का सबसे बड़ा दूसरा जिला है। सोनभद्र को पावर कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है साथी, यह भी आपको याद रखना है। एवं सोनभद्र में गोविंद वल्लभ पंत बांध भी स्थित है। यह रिहंद नदी पर बनाया गया था गोविंद वल्लभ पंत, यह भी सोनभद्र में ही स्थित है। यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट है चूना पत्थर एवं कोयला की जो मिलें एवं सीमेंट की फैक्ट्री भी यहीं पर स्थित है। साथ ही मोस्ट इम्पोर्टेंट में आपको सिर्फ ये 3 फैक्ट याद रखने हैं। सोनभद्र यूपी का दूसरा सबसे बड़ा जिला है और सोनभद्र में पावर कैपिटल और गोविंद वल्लभ पंत, ये आपको 3 फैक्ट ही सोनभद्र में आपको याद रखने हैं। यहीं से बार बार क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट, संत
रविदास नगर, पूर्व में इसे भदोही के नाम से जाना जाता था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है साथी, इसका मुख्यालय भदोही में ही स्थित है। संत रविदास नगर का मुख्यालय भदोही में ही स्थित है। यह गंगा नदी के तट पर स्थित है। संत रविदास नगर कालीन के लिए प्रसिद्ध है। आपसे यह पूछा जाएगा कि कालीन के लिए यूपी का कौन सा जिला प्रसिद्ध है, आप बताएंगे संत रविदास नगर। भदोही कालीन के लिए प्रसिद्ध है। संत रविदास नगर को ही भदोही के नाम से पहले जाना जाता था। पूर्व नाम भदोही था, संत रविदास नगर का पूर्व नाम भदोही था। यह कालीन के लिए प्रसिद्ध है, गंगा नदी के तट पर स्थित है। आपको ये 3 फैक्ट ही याद रखने हैं। वही क्वेश्चंस हैं जो आपको मोस्ट क्वेश्चंस हैं, पेपर में छपने वाले क्वेश्चंस हैं। साथ ही हमने 2 से 3 फैक्ट ही लिए हैं जो मोस्ट फैक्ट हैं, हमने बाकी चीज़ें यहाँ पर नहीं ली हैं। वही क्वेश्चंस हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। दोस्त, बुझी समा भी जल सकती है, तूफानों से कश्ती भी निकल सकती है। ये वर्दी आपकी है दोस्त, ये वर्दी आपकी है दोस्त, तो किस्मत भी बदल सकती है। दोस्त, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिए और याद करिए। पीडीएफ के लिए हमारी रोजगार वित्राम टेलीग्राम चैनल से ज्वाइंट होइए, वहाँ पीडीएफ मिलेगी और पीडीएफ से याद करिए कैसे कैसे क्वेश्चन हैं। बार बार पीडीएफ को देखिए और समझिए, आपको पीडीएफ याद हो जाएगी। आप पेपर में बढ़िया से बढ़िया नंबर ले पाएंगे। रोजगार वित्राम में आपका धन्यवाद।